If you are someone who loves to share knowledge and who wants to make a positive impact in one's life, then you can make your career in the field of education. Hi all, I am Saloni, your career coach. Welcome to Top Rankers YouTube channel. So in this video, I will be going to tell you that what are those traits that are required in order to get into the field of education. So number one is passion for teaching. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड जो आप में होना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है अगर आपको सच में ये काम बहुत अच्छा लगता है देन ये स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड आप जेन्युइनली स्टूडेंट्स के बारे में केयर कर पाओगे सो पैशन फॉर टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट आप कैसे पता लगा सकते हो सो इफ यू आर समवन जिसको अपने कलीग्स को जिसको अपने जो और स्टूडेंट्स है जो फ्रेंड्स है उनको एक्सप्लेन करना कोई टॉपिक या अबाउट एनी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है एंड यू डोंट फील लाइक कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है बट you enjoy that process, you feel a sense of fulfillment after that, then you could be passionate for teaching. Number two is patience and empathy. So this is also very important to be patient in this field is important because बहुत सारी तरीके के students होते हैं. There are different kind of students. Maybe there are some students जो बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हैं या सीख लेते हैं. But at the same time there are some students जिनको शायद आपको बार-बार explain करना पड़ता है the whole process and that time you cannot be irritated. आपको that is your job and you have to do it. So patience is important. Empathy at the same time is important to build a strong relationship, to build a trusted relationship with the students, जो एक positive environment के लिए और एक positive learning के लिए बहुत important है. Next is communication skills. So communication skills, not only this field students, but in every field is very important because you have to communicate with people, you have to coordinate with people. And here with students, you have to communicate verbally and non-verbally both. So it is important कि आप जो भी बता रहे हो students को वो अच्छे से समझ पाए and communication skills does not mean कि आपकी किसी language पे command होनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश या फिर कोई और language बहुत अच्छे से आनी चाहिए बल्कि इट इज अबाउट कि आप जो भी चीज समझाना चाहते हो वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए एंड वो वही चीज समझे जो आप एक्चुअली समझाना चाहते हो. Next is adaptability and flexibility. So this is also important because to be adaptable in this field is important. टाइम के साथ जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है बिकॉज प्रीवियसली ट्रेडिशनल लर्निंग चलती थी जहाँ पे सिर्फ क्लासरूम लर्निंग्स ही इन्वॉल्व होती थी बट आफ्टर डिजिटलाइजेशन ये भी डिजिटल हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स को डिजिटली भी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है. सो टाइम के साथ जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है तो टीचर्स को एजुकेटर्स को अडेप्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी to be flexible and to have problem solving skills is also must. Example अगर कोई भी एंड मोमेंट सिचुएशन आती है, अगर किसी भी सिचुएशन में आपने सोचा है कि आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे बट हो सकता है कि इंटरनेट चला जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो उस दिन. सो इन दैट केस यू हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल कि आप उस चीज को शायद से थ्योरेटिकल पढ़ा सकते हो, प्रैक्टिकल करके पढ़ा सकते हो. सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. Talking about subject matter knowledge, so of course this is वेरी जेन्युइन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, जिस भी डोमेन में आप पढ़ा रहे हो उसमें एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एजुकेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, यू कैन डू बैचलर्स इन एजुकेशन अलोंग विथ मास्टर्स इन एजुकेशन. ये 3 इयर्स का कोर्स होता है एंड ये 2 इयर्स का कोर्स होता है. Along with this, you can also
डू दिस कोर्स एंड जो एलिमेंट्री टीचर्स होते हैं, जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये एजुकेशन होती है. इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोफेसर देन यहाँ वहाँ पर कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ देम, जिसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है. सेम गोज विद बीएड. अगर हम सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में अपना टीचिंग का करियर बनाना है, आप उसमें कर सकते हो. इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट जिसमें भी आप जाना चाहते हो, यू हैव टू सिलेक्ट दैट एंड ये एजुकेशन आप परस्यू कर सकते हो. सो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज ऑल्सो मस्ट. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग. ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है मैंने अडेप्टेबिलिटी में कवर कर लिया था कि कंटिन्यूस लर्निंग इंपॉर्टेंट है. देयर आर सम चेंजेस जो आते हैं एंड स्टूडेंट्स को उनकी तरह पढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी जनरेशन के हिसाब से पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आजकल स्टूडेंट्स इंटरनेट पे ज़्यादा है तो डिजिटली उनको पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है एंड जो जो नए अपडेट्स आते हैं उसको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. सो कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो एक टीचर की लाइफ में चलती ही रहती है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. So this is it from my side in this video, students. To know more about such trades in different career options, stay tuned. And if you have learned, if you have gained something from this video, then do not forget to like. Thank you.